राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा, जय जगन्नाथ। दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार पांडे आज आप लोग के समक्ष जो है एक बड़े ही गुड़ विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं। दोस्तों, आजकल के समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे महिला पुरुष, यहाँ तक कि वृद्ध तो छोड़िए, बच्चे भी, आप देखेंगे कि कई ऐसे लोग जो है जिनका मानसिक स्तर जो है वो दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमें भूत प्रेत से रिलेटेड जो है समस्याएं हैं। कई व्यक्ति तो ऐसे बोलते हैं कि मेरे पे माता आ रही है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि उनपे जो है प्रेत का वास है। कोई बोलता है कि जिन्नात आया पड़ा है, कोई बोलता है खबीज है, तमाम प्रकार की चीजें। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, मेरे समक्ष जो है ऐसी कई सारी कुंडलियां आई जो व्यक्ति जो है भूत बाधा, प्रेत बाधा से या ब्रह्म बाधा से पीड़ित है। उनकी कुंडलियों में मैंने एक चीज जो कॉमन चीज पकड़ी, वो क्या? उस व्यक्ति की जो कुंडली है उसमें चंद्रमा जो है या तो डेवलेटेड है और डिग्री कम है, उनकी कमजोर है, नीच के हैं, अथवा अमावस दोष से ग्रसित है, अथवा उनके कुंडली में चंद्रमा जो है वो राहु से पीड़ित है और राहु डिग्री में चंद्रमा से ज्यादा है, यानी कि चंद्रमा राहु से डिग्री में हारे हुए हैं। दोस्तों, ऐसे किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, ठीक है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा पाप कर्तरी में हो गया, चंद्रमा शनि से युक्त हो गया, शनि से दृष्ट हो गया, ठीक है, और चंद्रमा कमजोर पड़ गया, आपके लग्नेश कमजोर पड़ गए, चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, राहु से युक्त है और कुंडली में अष्टम दशम का संबंध बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये एक सूत्र है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली चंद्रमा और राहु से युक्त है और राहु डिग्री में चंद्रमा से जीता हुआ है और अष्टम दशम का किसी प्रकार से संबंध बन जाता है, किसी भी भाव में अगर अष्टम दशम के स्वामी जो है उनकी युति बन जाती है, अथवा अष्टम दशम के स्वामी एक दूसरे को देखते हैं अथवा राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति के जो है प्रेत बाधा जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। और उसमें भी अगर शनिदेव ने कहीं चंद्रमा को देख लिया तो फिर तो भैया सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। क्योंकि समझिएगा, चंद्रमा जो है ना हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा बताता है कि आपका मन कैसा है। और शनिदेव क्या है? शनिदेव क्या है? एक निगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है। शनिदेव क्या है? उदासीनता है। अगर शनिदेव खराब हुए तो मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा सफेद रंग से रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा को, तो शनि को क्या बोलेंगे हम? शनि को बात करेंगे काले रंग से। और जब सफेद रंग पे काला रंग चढ़ाया जाता है तो आप देखेंगे काला रंग का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। अच्छा, चलिए, ये तो बात हो गई चंद्रमा और शनि की। और उसमें भी कहीं चंद्रमा पे जो है राहु ने दृष्टि डाल दी, अथवा सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि चंद्रमा राहु के साथ युति में हो गया, ये ज्यादा कारगर काम करता है। तो चंद्रमा राहु के साथ युति में हो गया और राहु डिग्री में चंद्रमा से जीत गया, फिर राहु का पूरा इंपैक्ट जो पड़ेगा वो चंद्रमा पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्र ग्रहण दोष बन जाता है। और हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये मातृदोष से भी संबंधित हो जाता है। तो मातृदोष से संबंधित हो गया एक, तो चंद्रमा ने जो है चंद्रमा पे जो है राहु का प्रभाव हो गया। दूसरा चीज, शनि ने चंद्रमा को देख लिया। तीसरी बात, कुंडली में अष्टम दशम का संबंध हो गया। अच्छा, समझने वाली बात है। राहु क्या है? ब्रह्म है। राहु क्या है? पाखंड है। राहु हमेशा जो है इल्यूजन देता है। तो किस पे इल्यूजन दे रहा है? अगर राहु ने चंद्रमा को ग्रसित कर लिया तो आपके मन को ग्रसित कर लिया, उस पर ग्रहण लगा दिया। अब आप एक टेकिंग डिसीजन आपका जो है अच्छा नहीं रहेगा, वहां पे आपको एंजाइटी देखने को मिलेगी। अच्छा, कहीं शनि ने दृष्टि डाल दी तो निगेटिव थॉट्स आपके पहले आएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, लोग जो है एक स्प्लिट पर्सनालिटी डेवलप कर लेते हैं। स्प्लिट पर्सनालिटी मतलब कि दो तरीके का व्यक्तित्व, एक तो जो वो है और दूसरा वो जो या तो वो कल्पना से तैयार करते हैं या वास्तव में उनके घर में कोई अकाल मृत्यु वगैरह हुआ रहता है तो वो एनर्जी उनको अफेक्ट करती है, यानी प्रभावित करती है। दोस्तों, समझना है यहाँ पे। अच्छा, अष्टम दशम का संबंध क्या रिप्रेजेंट करता है? समझिएगा, 10वें भाव में सूर्य जाकर दिग्बली हो जाते हैं। 10वें भाव में सूर्य जो है दिग्बली हो जाते हैं। 10वां क्यों? क्योंकि सूर्य जो है, समझिएगा, सूर्य दोपहर के समय में जो है आप देखेंगे तो सूर्य जो है 10वें भाव में उनका गोचर रहता है दोपहर के समय में। अच्छा, दोपहर के समय में सूर्य जो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है,
तो जब 10वें भाव में सूर्य जाते हैं तो वहां पर दिशावली हो जाते हैं और उनका दिग्बल, उनका प्रभाव जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो दिवावली है। दूसरी बात यह है कि सूर्य जो है आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, 8वां भाव के कारकत्व में कौन आ जाते हैं? तो शनिदेव आ जाते हैं, और 10वें भाव के भी कारकत्व में शनिदेव आ जाते हैं। ठीक है, अब समझना यहाँ पे जो 8वां भाव है वो कहीं ना कहीं गुणता से संबंधित है, यानी गुण रहस्यों से संबंधित है, डार्क एनर्जी से संबंधित है। ठीक है, वो जो है बात कर सकते हैं कि वो मृत्यु से संबंधित है, आयु से संबंधित है। तो अब कहीं ना कहीं अगर अष्टम दशम का संबंध बना तो आप देखेंगे कि 8वें के स्वामी जब 10वें के स्वामी से युक्त हो जाता है अथवा देश संबंध बना लेता है, तो कहीं ना कहीं एक डार्क एनर्जी का प्रभाव जो है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी देखने को मिलने लगता है। ठीक है, तो जब अष्टम दशम का संबंध बनता है और चंद्रमा राहु से पीड़ित हो जाते हैं, शनि से दृष्ट हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को प्रेत बाधा जरूर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए एक सरल उपाय है दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि क्या उपाय किया जाए जिससे जो है व्यक्ति जो है तमाम बाबाओं के चक्कर ना काटे। ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, इसमें कई जो है जो सही हैं, जो धर्मयुक्त बातें बताते हैं और सही उपाय बताते हैं, और कई ऐसे लोग होते हैं जो कि पाखंड कर जाते हैं और महिला जो पीड़ित महिला होती है, आजकल के समय में ऐसा हो रहा है कि कई ऐसी माताएं हैं, कई ऐसी बहनें हैं, कई ऐसी बेटियां हैं जो कि पाखंडी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाती है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि सभी बाबा पाखंडी नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे जो हैं जो तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर जो है वहां पे उनका गलत फायदा उठाते हैं, उनके पैसों का नुकसान होता है, उनका शारीरिक शोषण भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है? हमें समझना यह है कि उनकी कुंडली कहती क्या है, उसका मानसिक स्तर कैसा है। क्योंकि अगर हमारा इच्छा शक्ति मजबूत है, हमारा आत्मविश्वास मजबूत है, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को प्रेत भी नहीं पीड़ित कर सकता है, ब्रह्म भी पीड़ित नहीं कर सकता है। अच्छा, उसका प्रभाव कभी हुआ भी तो ज्यादा देर तक नहीं रहता है। इससे जो है आप देखेंगे कि कई लोगों की जो है, जब जो मैंने कंडीशंस आपको बताए हैं कि चंद्रमा ऐसे पीड़ित हो गया, ठीक है, इस प्रकार से 8वें 10वें का संबंध बन गया, तो उसका जो है एक मानसिक स्तर काफी निचले लेवल का हो जाता है, वो काफी इल्यूजन में रहता है, भ्रम में रहता है। तो यहाँ पे हमें ठीक करने की जरूरत किसको है? ठीक करने की जरूरत है यहाँ पे अपने मन को। मन के लिए किसको ठीक करेंगे? चंद्रमा को। चंद्रमा पीड़ित किससे है? उपाय किसका करना है? तो चंद्रमा पीड़ित है राहु से, चंद्रमा पीड़ित है शनि से, तो उपाय हम राहु और शनि क्या करेंगे ना। इसके अलावा हम अपने चंद्रमा को बल देंगे। इसके अलावा हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो किसको सही करेंगे? तो सूर्य को सही करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जब इस प्रकार की कुंडली में संबंध और योग बनते हैं तो वहां पे जो हमें रेमेडी करनी है, अब बड़ी ही आजमाया हुआ सटीक रेमेडी आपको बता रहा हूं, और ये जरूर कार्य करेगा। मेरे साथ ऐसे कई सारे केस हुए हैं जिसमें जो है जिनकी कुंडली मैंने प्रेडिक्ट करी है वो हर जगह से थक गए। तो मैं ऐसे व्यक्तियों को हमेशा एक ही सलाह देता हूं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो अथवा बच्चे, पहले तो उनको सुबह सुबह जो है सूर्योदय के समय में जो है, जब सूर्य उदित हो रहा हो, बार बार मैं अपने वीडियो में इस बात को कहता हूं। क्यों कहता हूं? इसके पीछे कारण है। ठीक है, एक पहला कारण यह है कि सूर्य की 7 रश्मियां होती है। 7 रश्मियों में जो श्वेत रश्मि होती है, तो वो श्वेत रश्मि जो है हमारे शरीर को हील करने का काम करती है, बूस्ट करने का काम करती है। और सूर्य की जो 7 रश्मियां हैं वो हमारे शरीर की जो सप्त धातुएं हैं उनको बैलेंस करती है। तो समझना है इस चीज को। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य भी कमजोर हुआ, चंद्रमा भी कमजोर हुआ और पीड़ित हो गए, तो उसमें क्या हम उपाय करें? तो सबसे पहले वो जातक अथवा जातिका जो पीड़ित है, तो उसको क्या करना चाहिए कि सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में जल लेकर और उसमें जो है लाल रंग की रोली अथवा चंदन, यानी कुमकुम अथवा चंदन उसमें डालेंगे। फिर उसमें मिश्री के दाने डालकर और उस जल को जो है भगवान सूर्य को उस जल से जो है अर्घ देंगे। और कैसे सूर्य को? तो उगते हुए जो सूर्य हो, जो लालिमा लिए हुए सूर्य हो, तो उनको जल देना है। अच्छा, जल देने के उपरांत फिर जल देने के उपरांत ज्यादा कुछ नहीं करना है, परिक्रमा करना है 3 बार, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा 3 बार की जाती है। इससे क्या होगा? एक तो आपकी जो कुंडली में केतु का प्लेसमेंट होगा, केतु अगर आपके कुंडली में निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं तो वो अच्छे हो जाएंगे। दूसरी चीज, आपके सूर्य मजबूत होंगे, और सूर्य मजबूत होंगे तो क्या होगा? सूर्य मजबूत होंगे तो आपके आत्मविश्वास में गेन देखने को मिलेगा, आपकी आत्मा मजबूत होगी, आपके
कॉन्फिडेंस लेवल में जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि किसी भी चीज को करने के लिए जो है आप काफी मतलब तत्परता से उस कार्य को करेंगे, काफी मजबूती के साथ करेंगे, आपकी जो डिटर्मिनेशन पावर है वो गेन कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद से क्या करना चाहिए, तो चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। अगर चंद्रमा अग्नि तत्व में बैठा हुआ है तो चंद्रमा के वैदिक मंत्र का जाप कराकर दशांश हवन कर देना चाहिए चंद्रमा के समिधा से। दूसरा चीज, उस जातक को पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। वो जातक जो है पूर्णिमा का व्रत जरूर करे और चांदी गले में जरूर धारण करे। कोई भी महिला जातक हो अथवा पुरुष जातक हो तो चांदी गले में जरूर धारण करे। पुरुष है तो चाहे तो हाथ में ब्रेसलेट पहन सकता है, ठीक है, चांदी का। महिला है तो चाहे तो चांदी का जो है गले में जो है चैन वगैरह धारण कर सकती है। दूसरी चीज, वो व्यक्ति जो है पूर्णिमा का व्रत करे और पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाए। पूर्णिमा वाले दिन पूरे दिन सुबह में उसको नमक का सेवन नहीं करना है, रात्रि में भी उसको नमक का सेवन नहीं करना है। सुबह में चाहे तो वो फल फूल सेवन कर सकता है। रात्रि में जब सूर्योदय हो जाए, सॉरी चंद्रोदय हो जाए, भगवान चंद्रदेव जो है जब आसमान में दिखने लगे तो चंद्रमा को अर्घ देना है, कच्चे दूध से अर्घ देना है। अर्घ देने के उपरांत चंद्रमा का 5 बार परिक्रमा करना है। उसके उपरांत जो है जो घर में खीर बना कर रखे हैं उस खीर को अगर चांदी की कटोरी हो तो उसमें डालकर रख लें, नहीं तो आप जो है एक 92% से ऊपर का चांदी का सिक्का खरीद कर लावे मार्केट से, चाहे छोटा ही हो, 1000 रुपए का ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसे उस खीर में डाल देना है, डालकर पूर्णिमा वाले चांद की रोशनी में उसको रखना है। पूर्णिमा वाले चांद की रोशनी में उसमें उसको जो है 30 मिनट से 40 मिनट तक रखना है और स्वयं भी पूर्णिमा के चांद की रोशनी में बैठना है, ठीक है। उसके उपरांत जो है उस सिक्के को जो है खीर से निकालकर और खीर को फेंट कर वही सेवन करना है। इससे क्या होगा, एक तो आप जब पूर्णिमा की रोशनी में रहेंगे यानी कि पूर्ण चंद्रमा की रोशनी में रहेंगे तो आपका जो है चंद्र तत्व जो है, ठीक है, चंद्रमा से रिलेटेड जो आपके शरीर में रश्मियां हैं वो काफी प्रबल होंगी और आपके मन पे जो है एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और आपका मन मजबूत होगा। मन मजबूत होगा तो आप देखिएगा ये जो जितनी भी निगेटिविटी शनि से रिलेटेड और राहु से रिलेटेड जो इल्यूजन्स हैं वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। और ये प्रयोग जो है 12 पूर्णिमा तक तो करना ही करना है आपको। 12 पूर्णिमा के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू करें तो कर सकते हैं। तो यह उपाय तो जरूर करना है आपको। इसके अलावा जो सबसे बेहतर और सटीक काम करता है, मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति जो है स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दे। यानी कि स्वयं को मतलब अपने शरीर को ही नहीं, अपने मन को ही नहीं, संपूर्ण आत्मा सहित पूर्ण शरीर को जो है आप यह कहिए कि हे नारायण, हे कृष्ण, मैं सिर्फ आपका हूं और आप ही सिर्फ मेरे हैं। बस इतनी भावना करनी है और हमेशा इस भावना को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि भगवत गीता का हिंदी में, संस्कृत समझ में आए ना आए ये सभी के लिए मैं बताता हूं क्योंकि हिंदी तो सभी लोग पढ़ लेंगे। तो भगवत गीता का 7वां अध्याय, 10वां अध्याय और 11वें अध्याय का जो है पाठ करना है। देखिए, पाठ करने से कुछ नहीं होगा, उसमें जो कहा गया है 7वें अध्याय में, 10वें अध्याय में और 11वें अध्याय में उसको समझना है। जब उसको आप गहराई से समझ लेंगे तो क्या भूत, क्या प्रेत, पिशाच, नरकिन्नर, बैताल अथवा ब्रह्म अथवा जिन्न, जिन्नात, खबीज कुछ भी हो, उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ये 2-3 महीने में ही जो है आपको सुधार देखने को मिलेगा। इसका प्रयोग करिएगा। अच्छा, कहीं भी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा देखिएगा अथवा मतलब फोटो। तो दोस्तों, महिलाएं साक्षात दंडोत नहीं करेंगी, सिर्फ यह पुरुषों के लिए है। वो भगवान श्री कृष्ण को जो है साक्षात दंडोत प्रणाम करेंगे और भगवान श्री कृष्ण पर प्रतिदिन जो है एक तुलसी का पत्ता अथवा तुलसी मंजरी चढ़ा सकते हैं। इसी से आप देखिएगा उसके जीवन में जो भी भूत प्रेत से रिलेटेड समस्याएं हैं, जो भी मानसिक समस्याएं हैं, उसका निराकरण हो जाएगा। तो दोस्तों, यह प्रयोग जरूर करिए और अपने जीवन को जो है खुशहाली से भरिए। तब तक के लिए राधे राधे, फिर मिलेंगे। अगर आप लोगों का कोई पॉइंट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उस विषय पर जरूर जो है मैं वीडियो